हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की ऑप्शनल एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो अगर वो देखने हैं तो उनको देख सकते हैं आप प्रीवियस वीडियो में जाकर। इसमें हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा लेंथी है, इसलिए एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड। ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड, थर्ड अब प्रूव करेंगे। ये फिगर बना हुआ क्वेश्चन का जो लास्ट टाइम पे हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके पॉइंट को मिला दिया था। तो अब पार्ट थर्ड डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो इसमें क्या प्रूव करना है हमें, एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी हमें प्रूव करना है इसमें। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए आर सी इसी वाले से निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए आर सी। अब ये इस टू को इधर ले आते हैं, और इसको लिख देंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। हमने पार्ट फर्स्ट से लिया है ना ये वाला, ठीक है। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट ये चीज आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2PRQ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया PRQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC। अब क्या करना है, यहाँ पे PRQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC, हाफ ऑफ APQ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ AQP, ठीक है। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ, इसको डाल लेना फर्स्ट, एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया APQ। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ PRQ हाफ ऑफ APQ का हाफ है, क्योंकि RQ इज द मीडियन, ये इसकी मीडियन है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी मीडियन है। तो PRQ का एरिया इस वाले के बराबर होगा और पूरे बड़े वाले के आधा होगा, ठीक है। ये बता ही चुका हूँ पहले से ही, बिकॉज RQ इज द मीडियन ऑफ APQ, ट्रायंगल APQ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, PRQ इज हाफ ऑफ PQC, क्योंकि PRQ देखो इधर, PRQ इज हाफ ऑफ PQC, ठीक है। ये समझाता हूं अभी। देखो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ये जो है एरिया APQ एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। देखो अभी PQC, एरिया ऑफ PQC का एरिया APQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बेस है और AC और PQ पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज दे आर विथ
सेम बेस एंड बिटवीन टू, सेम बेस का नाम लिख देते हैं पी क्यू, पी क्यू एंड बिटवीन टू पैरेलल्स AC एंड PQ, AC एंड PQ। इतना छोटा छोटा दिख रहा है ना, देखो एक बार, सेम बेस PQ एंड बिटवीन टू पैरेलल्स AC एंड PQ, बिटवीन। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये एरिया ऑफ APQ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ PRQ, देखो यहां पे एरिया ऑफ PRQ हमने हाफ ऑफ APQ के उसमें प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको सेकंड डाल लो, इसको थर्ड डाल लो। अब यहां से देखो एरिया ऑफ APQ, PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ APQ। अब APQ इज इक्वल टू PQC, तो APQ की जगह PQC लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद BPQ, एरिया ऑफ BPQ, एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC, इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। ठीक है, ये देखो BPQ इज इक्वल टू PQC, PQC। ठीक है, BPQ PQC यानी कि ये वाला एरिया इतना और ये वाला एरिया बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि Q मिड पॉइंट है और PQ मीडियन है ट्रायंगल BPC की। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन, बिकॉज PQ is the median of triangle BPC। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अब यही हम इसकी जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, अब PQC इज इक्वल टू BPQ, तो सेम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको डाल लेंगे फोर्थ और फिफ्थ, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये देखो PQC की जगह PQC इज इक्वल टू BPQ, PQC की जगह BPQ पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQC की जगह एरिया एरिया यहाँ पे भी एरिया BPQ। ठीक है, एरिया इसके बराबर आ गया। ठीक है, इसको डाल लेंगे सिक्स्थ और यहाँ साइड में लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और इसको डाल देंगे इक्वेशन 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास क्या आ गया BPQ और हमें क्या चाहिए BPBQ, यानी कि यही चाहिए हमें, बस वही चेंज है। तो इसको यहाँ पे से चेंज करके डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेते हैं इसको, BPQ को PBQ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट,
थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यही मिटा लेता हूँ शुरू में जो लिखे हुए। अब इनकी पार्ट्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको इरेज कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो इसी को एरिया ऑफ इट इम्प्लाइज दैट करके लिख लेना। एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीपी क्यू। बीपी क्यू को पीबी क्यू लिख दो बस, हाफ ऑफ, क्योंकि एरिया तो चाहे ट्रायंगल इधर से देखो चाहे उधर से देखो, चाहे बीपी क्यू देखो चाहे क्यू बीपी देखो चाहे पी क्यू बी देखो, एरिया तो वही रहेगा। तो हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं पी बी क्यू करना और ये वही ट्रायंगल है। एरिया पी बी क्यू, आई होप दिख रहा होगा, एक मिनट। एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू। इट इम्प्लाइज दैट लगा लेना, इट इम्प्लाइज दैट पी बी क्यू इम्प्लाइज दैट क्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक ही तो है। ठीक है, यहां से अब ये सब हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, ये एरिया उसके बराबर आ गया। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, अब इसको उठा के एरिया, इसको उठा के पी आर क्यू का ये वैल्यू उठा के, पी आर क्यू की ये वैल्यू उठा के, ठीक है, इसको क्या डाल लो 7, दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है, इसको 7 डाल लो और इस 7 को पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, ये पुट 7 इन फर्स्ट, 7 को फर्स्ट में पुट करना है। तो 7th इक्वेशन ये पी आर क्यू की ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या था 2 पी आर क्यू, पी आर क्यू की जगह क्या लिखना है, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू इज इक्वल टू ए आर सी, एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है। तो इसके साथ ये इसका थर्ड पार्ट हो गया खत्म। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या हमने किया। सबसे पहले पी बी क्यू इक्वल टू ए आर सी हमने प्रूव करना था। हमने क्या करा, पी आर क्यू को ए आर सी के टर्म में, पी बी क्यू ए आर सी को ले आए या पी बी क्यू को कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव कर रखा था पी आर क्यू इक्वल टू ए आर सी। तो पी आर क्यू इक्वल टू ए आर सी हमने लिखा और इसको यहाँ पे लेके आए, तो डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो 2 पी आर क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट डाली। उसके बाद हमने क्या करा, पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी क्यू। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आर क्यू देखो यहाँ पे मीडियन है, ये जो ट्रायंगल है पी ए पी क्यू, इसकी मीडियन है आर क्यू, ठीक है। आर क्यू मीडियन है, तो ए पी क्यू का एरिया हाफ होगा, ए पी क्यू का हाफ होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू, और पी आर क्यू इक्वल होगा ए आर क्यू के। हालांकि ए आर क्यू की कुछ जरूरत नहीं है, तो हमने केवल लिखा है ए पी क्यू का हाफ पी आर क्यू होगा, ए पी क्यू का हाफ पी आर क्यू होगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ठीक है। एरिया तो खैर पता ही है सबको, एरिया की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बराबर हाफ ऑफ ए पी क्यू के बराबर हमने देख लिया कि पी आर क्यू का एरिया है। तो हमने ये भी देखा ए पी क्यू का एरिया पी क्यू सी के बराबर है। ए पी क्यू का एरिया
पी क्यू सी के बराबर है। पी क्यू सी एक बार दिखाता हूँ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पी क्यू सी इसके बराबर है एरिया ऑफ ए पी क्यू का। क्यों? क्योंकि इनका सेम बेस है पी क्यू और ये दो पैरेलल पी क्यू और ए सी के बीच में है। ठीक है, पी क्यू और ए सी के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। थ्योरम है ही, पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या करा हमने, तो ये पी क्यू सी, अब क्या करा, ए पी क्यू पी क्यू सी के बराबर आ गया, तो ए पी क्यू की जगह इस वाली इक्वेशन में ए पी क्यू की जगह पी क्यू सी पुट कर दिया, क्योंकि ए पी क्यू पी क्यू सी तो बराबर है। तो यहाँ पे पी आर क्यू हाफ ऑफ ए पी क्यू की जगह पी क्यू सी, यहाँ पे पी क्यू सी आ गया। ठीक है, पी क्यू सी आ गया। अब हमने देखा पी क्यू सी का एरिया, पी क्यू सी का एरिया किसके बराबर है, बी पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू सी का एरिया बराबर है बी पी क्यू के। क्यों? देखो यहाँ पे पी क्यू सी, अगर इस ट्रायंगल को देखें बी पी सी को, तो क्यों मिड पॉइंट है, तो पी क्यू इसकी मीडियन होगी, तो एरिया ऑफ बी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू सी। तो इसका एरिया बी पी क्यू का एरिया पी क्यू सी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि पी क्यू मीडियन है, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है, इसलिए इन दोनों को बराबर एरिया में डिवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद पी क्यू सी के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे जो पी क्यू सी की जगह इस वाली इक्वेशन में पी क्यू सी की जगह यही डाल दिया बी पी क्यू, क्योंकि ये बराबर है, तो पी आर क्यू रहा, और इसको पुट कर दिया बी पी क्यू को इसमें पी क्यू सी की जगह पे, तो हाफ ऑफ बी पी क्यू। अब यहाँ पे बी पी क्यू तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी क्यू, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है और एरिया में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, केवल सिमिलैरिटी वालों में फर्क पड़ता है। ठीक है, सिमिलैरिटी या कॉमन प्रूव करने में। तो पी बी क्यू हो गया, तो ये हो गया पी बी क्यू को हमने क्या कर लिया, पी बी क्यू। तो यहाँ पे ये सेम इक्वेशन है, पी आर क्यू हाफ ऑफ बी पी क्यू जगह पी बी क्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन की वैल्यू पी आर क्यू की जो वैल्यू आ रही है हाफ ऑफ पी वी क्यू, इसको पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह पे पी आर क्यू की जगह यहाँ से हाफ ऑफ पी बी क्यू, तो यहाँ पे 2 था, ये देखो 2 पी आर क्यू, तो हाफ 2 यहाँ पे रहा, इस वाली इक्वेशन को पुट करा है हमने इस वाली की जगह पे, यहाँ से देखो पी आर क्यू की ये वैल्यू उठाओ हाफ ऑफ पी बी क्यू, तो 2 इंटू हाफ ऑफ पी बी क्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाली है पी आर क्यू के। उसके बाद इक्वल टू ए आर से हमने पहले ही लिख रखा था, तो अब क्या करा है, अब इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 1 इंटू एरिया ऑफ पी बी क्यू, तो एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। तो इस तरीके से हमने प्रूव करा था। तो आई होप 2 बार में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।